सौ हरिहंताणं नमो नुरे सौ सिदानं नमो नुरे सौ आयर्यानं नमो नुरे सौ जयानं नमो नुरे सौ त्रिकालवती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदम् औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निराकार। हाँ, एक तारण स्वामी रचित उपदेश उत्साह है। उसमें क्या कहने में आता है कि सर्वज्ञ परमात्मा का उपदेश मुख्य सार रूप क्या है? सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग देव, उसका सार उपदेश क्या है कि जिसमें आत्मा का मोक्ष मार्ग प्रकट हो, तो मोक्ष मार्ग का अधिकार लिया है। देखो 4 से 92 गाथा है। अपंच अपतारम नाव विशेषम च पार गच्छन्ति अपम विमल स्वरूपम कंपि सियोनम तिवियजोएन। पहला शब्द आया है, देखो अपंच अपतारम, यह आत्मा आप ही अपने को उतारने वाला है। ऐसा उपदेश चले, उसका नाम सच्चा उपदेश कहने में आता। वो कहते हैं यहाँ जो उपदेश है न, तो जो उपदेश में ऐसा कहने में आते हैं कि पंच अपमतारम, भगवान आत्मा अपना शुद्ध निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, वही अपने को अपने तारते हैं, दूसरा कोई तारने वाला नहीं। देव गुरु ने शास्त्र भी अपने को तारे, ऐसा उपदेश हो तो ये उपदेश शुद्ध नहीं। ये उपदेश शुद्ध नहीं, वो माटे कहते हैं उपदेश शुद्ध। इसको कहते हैं कि जिसमें अपंच अपतारम, आत्मा अपना, वो आत्मा किसको कहते हैं? विशेष आगल नहीं जा समझ में आया? वो अनंत गुण है कि नहीं? क्षमा सी अनंत गुण नहीं, अनंत गुण पानु 41 है भाई, पानु एम 41 है ने, एमा 41 पानु है, 41 है। तो अनंत गुण स्थापना है। खबर नहीं कि एक द्रव्य में अनंत गुण है। सुबालाल जी, 55 गाथा 41 पाने, देखो उपदेश शुद्ध में ऐसा आता है 55 में ने कि लीनम अनंत अनंतम लीनम संभाव ज्ञान सहकारम, ये 5 गुण विशुद्धम एयम चित्तति सरणी संसार है। देखो पहले तो वो कि एक आत्मा में आई अपंग तारी है ने, पहले शब्द अपंच अपम ताम, और वो आत्मा है कैसा कि जिसमें अनंत गुण है। भाई समझ में आया? अनंत गुण है तो अजी अनंत गुण की खबर नहीं तो आत्मा कैसा बिना किसका विचार करें, ध्यान करें। 1 सेकंड के असंख्य भाग में एक आत्मा में देखो लीनम अनंत अनंतम, साधु की प्रधानता से कथन है। तो साधु एक द्रव्य सम्यक दृष्टि भी उसमें आ जाता है कि अपने 1 सेकंड के असंख्य भाग में ये द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण है, संख्या ये अनंत हो। अनंत काल रहने वाला ऐसे नहीं, अनंत काल रहेगा वो तो काल की अपेक्षा है। क्या किया? क्या किया? एक संख्या ही अनंत है, अनंत काल रहेगा, और दूसरी तो काल की अपेक्षा है। एक वस्तु अपना आत्मा, उसमें संख्या ये अनंत गुण है, एक ज्ञान, एक दर्शन, एक आनंद, एक अस्तित्व, स्वच्छत वस्तु, ऐसा 1 सेकंड के असंख्य भाग में एक आत्मा में अनंत गुण है। अभी अनंत गुण क्या है खबर नहीं, तो आत्मा एक रूप की खबर उसको पड़ती नहीं। तो लीनम अनंत अनंतम, उपदेश शुद्ध
भगवान की वाणी में ऐसा आया, ऐसा यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि उपदेश सार शुद्ध उसको कहते हैं कि एक आत्मा में अनंत गुण, ऐसा अनंत आत्मा, ऐसा अनंत आत्मा। तो एक आत्मा में अनंत गुण है, उसमें लीन, देखो अनंत अनंत गुण में स्वभाव में लीन रहते हैं। संभाव ज्ञान सहकार, आत्मज्ञान की सहायता संभाव तन्मय वितराग भाव है ना, साथ में सात दृष्टि अनंत गुण का पिंड रूप आत्माओं पर रही और उसमें संभाव आया, अरागी वितरागी निर्विकल्प परिणाम, उसका सहकार मिला। पंचगुण विशुद्धम, ये जैन पंच महाव्रत, निश्चय से पंच महाव्रत तो अंदर में निर्मलानंद में रहना हो पंच महाव्रत है। अहिंसा भी राग विकल्प पंच महाव्रत का उठता है, वो भी राग है, वो भी खरेखर तो हिंसा है। व्यवहार अंतर चिदानंद अनंत गुण का निर्विकल्प स्वभाव, उसमें अहिंसा नाम लीनता होना, उसका नाम अहिंसा है। वही सच स्वरूप परमानंद अनंत गुण का पिंड में लीन होना, वो सच व्रत है। समझ में आया? ऐसा अपना स्वरूप पूर्णानंद, एक राग का कण भी लेना नहीं, अपना स्वरूप में अदत्तपना अन्य पर का लिए बिना अपना अनंत आनंद को ग्रहण कर लीन होना, उसका नाम अदत्त महाव्रत है। और ब्रह्म महाव्रत ब्रह्मानंद स्वरूप अपना शुद्ध, उसमें लीन होना, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत है। परिग्रह का एक कण नहीं, पर अपना पूर्णानंद को पकड़कर, अनंत गुण को पकड़कर परिग्रहना, उसमें लीन होना, वो पंचमा महाव्रत कहने में आता। बाबूलाल जी, बात सब दूसरी है बहुत। देखो, तिक्तती तरनी संसारे, ये पांच गुणों के प्रभाव से संसार के मार्ग, आप पंचमावर्त विकल्प नहीं हो लेना। समझ में आया? विकल्प नहीं लेना। पंचमावर्त जो 6 गुण में आते हैं वो तो राग है, वो तो आश्रव है। अंतर स्वरूप की अंदर में जो अभी कहा, ऐसा से तिक्तती तरनी संसारे, संसार रूपी जो भाव उससे उतर जाते हैं, उससे तिर जाते हैं। देखो उसमें लिखा है, साधु आत्मा की अनंतान शक्तियों को पहचानने वाले होते हैं। आत्मा अपने अनंत गुण पर्याय को समुदाय है, उसमें अनंत अनंत में वो आया, उनका समुदाय आत्मा है। ठीक है ना? समझ में आया? निश्चय नहीं के द्वारा वे इस जगत की आत्माओं को देखते हैं। अपना अनंत गुण है ऐसा प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है ऐसा ज्ञानी देखते हैं। ऐसा उपदेश हो, उसका नाम शुद्ध उपदेश कहने में आता है, और उसका नाम उपदेश सुधार कहने में आया। समझ में आया? कहते हैं तो अनंत का एक बात कहना था। अपम च अपतारम, आत्मा ऐसा अपम नाम अनंत गुण वाला, वो 4 से 92 उससे चलते हैं। वो यहाँ तो दाखला आता था 285 पाने 4 से 92, ये बराबर खबर नहीं रहने, सांभळे नहीं है। समझ में आया? क्या कहते हैं? यह आत्मा आप ही अपने को उतारने वाला है, सब निकाल दिया। देवगुरु शास्त्र भी तारे ऐसा कहना व्यवहार है, व्यवहार का कथन है निमित्त का। अपना स्वरूप अखंडानंद पूर्ण अनंत गुण का पिंड जो अपना सहज स्वभाव है, ऐसी अंतर में दृष्टि और ज्ञान और रमणता करने से मोक्ष मार्ग है न। तो ऐसा अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसकी अंतर अनुभव दृष्टि और उसका स्वज्ञेय को ज्ञान कर और उसमें लीन होना, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग का नाम वो कारण से दिया है। समझ में आया? अपंच अपमतारम, आप ही आपने को, आप ही क्या शब्द है, निश्चय से अपने को आत्मा तारते हैं, दूसरा तारने वाला है ही नहीं। बराबर है रामस्वरूप जी? क्या भगवान तरण तारण कहने में आता है न? तो निमित्त का ज्ञान कराने को है।
अपना आत्मा अपने से तीरते हैं तब उपदेशक जो ज्ञानी मिला उसका निमित्त से कहने में आया कि आप तरण तारण है, ऐसा व्यवहार से कहने में खरेखर उपदेश का सार तो आना चाहिए। आत्मा निर्विकल्प अखंडानंद हो, अपनी शक्ति का अवलंबन से अपने को उतारते है। उसका दो तीन अर्थ आया कि सम्यक दर्शन भी अपना आत्मा से होता है, जो तरने का उपाय है वो सम्यक अपने से होता है, और सम्यक ज्ञान भी अपना आत्मा के आश्रय से होता है, और सम्यक चारित्र भी अपन तारे से तरने का मार्ग जो दर्शन ज्ञान चारित्र, वो चारित्र भी अपने से होता है। तो बमलाल जी, हाँ, अंदर में हजी समझे पीड़िया नहीं क्या कहते हैं तारण, समाज पर आए सब, पर क्या कहते हैं तारण सब खबर है बमलाल जी? अपम अपतारम, एक शब्द यहाँ लिया, ना विशेषम पार गथंती। देखो दृष्टांत दिया कि जैसे कोई नौका विशेष आपसे आप ही समुद्र के पार आ जाती है, पवन की जरूरत नहीं, आपसे आप ही पार हो जाती, ऐसे आत्मा अपना नाव से समुद्र की किनारे, संसार का किनारे आकर अपना ही पार कर लेते हैं। नाव का दृष्टांत दिया, समझ में आया? अपम विमल स्वरूपम, ऐसा है कि आत्मा एक विमल स्वरूप, शुद्ध चिदानंद अनादि अनंत पवित्र का पिंड शुद्ध है, और विमल स्वरूपम एम जो कहो तो शुद्ध जैसा त्रिकाल है, उसका शुद्ध उपयोग करने से ही मुक्ति को प्राप्त होती। शुभाशुभ परिणाम बीच में आते हैं, मुक्ति का कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग में तारण स्वामी कहते हैं, महल कहते हैं, वो भी आएगा, वो भी आएगा। ओ पुण्य पाप नहीं था ना, ये पानु अच्छा लाई, ओ 58 है, देखो पानु 58, ये पानु ध्यान रखी न राखू, ये राखू पर राखू, हाँ तो दृष्टांत तरीके आते हैं। पहले 57 पाना लो, नीचे समकी 57, जो नीचे समकित है मोक्ष मार्ग में पहले नीचे समकित होता है, तो पहले क्या बताया, पहले बता गया है, यहाँ तो तीनों की एकता बताया है। समात शुद्धम 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 दर्शी विमल रूपेण कमम तिभिः मुखम राग दोषम गारवम पिशनम। समतम शुद्धम शुद्धम, देखो परम शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्धम शुद्धम ना अर्थ परम शुद्ध, बे शब्द है ना, परम शुद्ध निर्विकल्प अपना जो व्यवहार संकित देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, वो परम शुद्ध संकित नहीं। समझ में आया? सात तत्व का भेद वाली श्रद्धा भी परम संकित नहीं। समतम शुद्धम शुद्धम, एकलो परम शुद्ध परमानंद मूर्ति अखंड अनंत जो गुण पहले कहा, ऐसा एक रूप पर दृष्टि देने से संयम दर्शन शुद्ध निर्विकल्प उत्पन्न होता है। उसको उपदेश शुद्ध में ऐसा कहा कि वही समकित है, दूसरा को समकित कहना नहीं। उपदेश में ऐसा आता है, उपदेश सूर साध में ऐसा उपदेश हो यथार्थ उपदेश है, दूसरा उपदेश यथार्थ उपदेश है नहीं। समझ में आया? शुद्धम दर्शी विमल रूपेण, निर्मल स्वभाव से आत्मा को शुद्ध भाव करूं द्रव्य को नोक से भिन्न श्रद्धा में लाया जावे। देखो अपना आत्मा जड़ कर्म से भिन्न, शरीर से नो कर्म से शरीर वाणी उससे भिन्न, और पुण्य पाप का विकल्प जो राग उठते हैं, दया दान व्रत भक्ति, उससे भिन्न। ऐसे द्रव्य कर्म नो कर्म ने भाव कर्म से भिन्न श्रद्धा में लाया जावे, अंतर्दृष्टि में अनुभव में लाया जावे, उसको निश्चय समकित शुद्ध उपदेश में भगवान की वाणी में ऐसा आया है। कमल जी कठिन बात है हो,
આ લોકો સાધારણ પંડિતો આ ખટકે ऐसी चीज है। एक ही निश्चय स्वभाव अपने से हो आता है, विकल्प हो, राग हो, पर वो बंध का मार्ग बीच में आते हैं, मोक्ष का मार्ग है नहीं। समझ में आया? और राग दोषम से गार्वम क्षिपनम, देखो कैसा है निश्चय संकेत कि अपना शुद्ध स्वरूप की अंतर निर्विकल्प प्रतीति का भान द्वारा संसार के राग मदों का जहां त्याग किया जावे, जहां राग का अभाव हो जावे, सम्यक दृष्टि का विषय में राग विषय होता ही नहीं। निश्चय संकित दृष्टि ना विषय में अखंड आत्मा पूर्णानंदी विषय है, जिसमें संकित के कारण राग वेशना इसे दूसरे वो 58 पाने 58 अपने लेना है वो ने पुण्य पाप। देखो शुद्ध उपदेश संकीर्त में ऐसा आना चाहिए, उसको शुद्ध उपदेश भगवान ना कहने में आता है कि क्षिपियो मिथ्या भावम पुण्य पावन से विषयम संक्षिपनम कुज्ञान्ति विक्षिपनम क्षिपियम संसार सरणी मोहनधम। शुद्ध उपदेश ऐसे कहते हैं, समझ में आया भैया? सूक्ष्म बात है, बड़ी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए अंदर। ऐसा नहीं चलेगा हमारी थोड़ी बुद्धि है क्या करे भैया, समझ ले भैया लो भाई बाबूलाल की बुद्धि वाला समझे हमारे क्या करना, नहीं सबको समझना पड़ेगा यथार्थ। समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जी मिथ्याद भाव को दूर कर देते हैं, विपरीत अभिप्राय उसके रखते हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र नव तत्व में विपरीतता सद्रैव नव आदि के विपरीत भाव है, ये सब छोड़ देते हैं। पुनम पावन विषयम संपिनम, पुण्य पाप का राग इंद्रिय विषयों का राग उसके नहीं रखता। देखो पुण्य पापम विषयम संपिनम, पुण्य बना पाप ने पर का विषय तरफ का लक्ष्य छोड़ देते हैं। क्षिपनम, पुण्य पाप भी छिपाने वाला मानते हैं। समझ में आया? शुभ ने अशुभ भाव सम्यक दृष्टि नाश करने लायक मानते हैं, आदर करने लायक नहीं है। लेरिया जी कहते हैं ना पुण्य पर तो यहाँ बड़ी क्या कहते हैं दुर्दशा हो रही। देखो यहाँ तारण स्वामी क्या कहते हैं, समझ में आया? वो तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हाँ देखो पुण्य पाप विषयम संपिनम, पुण्य ने पाप का भाव उसका बंधन और सब उसका विषय पर है। हम कहते हैं शुभ अशुभ भाव है ना, तो उसका विषय पर है। शुभाशुभ विषय आत्मा का विषय नहीं कर सकते। राग शुभ राग आता है हो, पर उसका विषय देवगुरु शास्त्रादि पर है। तो शुभ अशुभ पुण्य पाप और उसका विषय लक्ष्य सब नाश करने की दृष्टि उनकी दृष्टि की होती है। समझ में आया? विषय उसके नहीं रहता। कुज्ञान तीव्यम क्षिपनम, कुमति कुसुत को अवधि ज्ञानवान नहीं है। कुज्ञान जो सर्वज्ञ से विपरीत कोई मानने वाला, त्रिलोकनाथ आत्मा परमात्मा जो अनंत गुण आत्मा कहा, उससे कोई विपरीत कहने वाला हो, उसका ज्ञान सम्यक दृष्टिपात रहते नहीं, कुज्ञान को नाश कर देते हैं। कुमति को कुसुत को न विभंग को नाश कर देते हैं। अथवा 3 शब्द पढ़ा है ना, संशय विमो ने विभ्रम दोष है, उसको नाश कर देते हैं। जहां नहीं संशय विमोह विभ्रम 3 प्रकार दोष है अज्ञान का। संशय ऐसा होगा कैसा होगा, आ कहते हैं सच्चा होगा तो आ कहते हैं सच्चा होगा, कहीं हमारा खबर पड़ती नहीं। आपने मानने वाला थोड़ा तो उसकी सच्ची बात होगी तो उसकी सच्ची होगी। ऐसा संशय नहीं रखते सम्यक दृष्टि, ऐसा शुद्ध उपदेश में आया। विमोह, विमोह नाम विपरीतता, अचौकसता, कहीं होगा कहीं अपने को पता लगता नहीं, क्या होगा, संतो क्या कहते हैं, सर्वज्ञ क्या कहते हैं, ऐसा विमोह सम्यक दृष्टि को विमोह होता नहीं। वो ज्ञान का 3 दोष है, संशय विमोह ने विभ्रम 3 दोष है। विभ्रम विपरीत, तद्दन विपरीत मानता सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा
यानी अनंत गुण वाला एक आत्मा, अनंत गुण वाला एक परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु अनंत आत्मा कहा। उसमें विरोध करने वाला में कुछ होगा कि नहीं, विपरीत कोई मानता सम्यक दृष्टि की रहती नहीं, नाश कर डालते अपना स्वरूप में। ऐसा उपदेश होता है, उसको इष्ट उपदेश कहने में आया। इष्ट उपदेश है भाई, आपने पूजपा स्वामी का इष्ट उपदेश सार शुद्ध कहा, उसमें इष्ट उपदेश कहा है। इष्ट उपदेश किसको कहते हैं? पूजपा स्वामी जो तत्वार्थ सूत्र की टीका करने वाला हुआ, उसमें कहते ऐसा लिया एक, सुनो इसके उपदेश उसको कहते हैं कि अपना कोई पण द्रव्य कार्य करे तब तो साथ में जो निमित्त है ये उदासीन है, उससे कार्य नहीं होता। धर्मास्ति का वक्त ऐसी 35 गाथा में यहाँ पढ़ा है। इष्ट उपदेश इसको कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, देखो समझ में आया। पर का विषय ने पर संबंधी शुभाशुभ भाव लक्ष्य जो राग उत्पन्न होता है, उसको सम्यक दृष्टि को नाश करने लायक है, राखने लायक ने उपाधि है, ऐसा सम्यक दृष्टि तरण काल तरण लोक में मानते नहीं। समझ में आया? वो 35 गाथा में समझे तो धर्मास्ति का वक्त कैसा कहा है। इष्ट उपदेश वो कहते हैं कि दरेक पदार्थ अपनी पर्याय का कार्य करते हैं, तब जैन गति करने में जीव उद्गव गति करते हैं अपने से, तब धर्मास्ति का एक निमित्त उदासीन है, कोई उसको प्रेरक होकर चला दे ऐसा नहीं। ऐसा उपदेश को इष्ट उपदेश कहते हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं कि जिसमें पुण्य ने पुण्य पाप का लक्ष्य जो पर ऊपर जाते हैं उसका नाश करने का उपदेश दे, उसको नाम शुद्ध उपदेश कहने में आता है। निमित्त ने पुण्य पाप दूर छोड़ा दिया। समझ में आया? राजकुमार जी, राजकुमार क्या राजाराम जी, समझ में आया? देखो जो राग पर तरफ का लक्ष्य कराते हैं, तो राग में पर का ही लक्ष्य है ना। शुभाशुभ भाव में, शुभ भाव में देवगुरु शास्त्र की भक्ति का आदि राग अनुस्मरण का, और अशुभ में स्त्री कुटुंब परिवार कमाने का। तो इस शुभ शुभ का विषय ने शुभ सब लक्ष्य छोड़कर अपना सुचिदानंद में आनंद में दृष्टि करना, ऐसा भगवान का शुद्ध उपदेश को उपदेश कहते हैं। दूसरा उपदेश को उपदेश कहते हैं, वो उपदेश है। ऐसा कोई कहे कैसे लाभ होगा, पुण्य से लाभ होगा, धर्म होगा, पाप से ऐसा होगा, पर लक्ष्य करते करते स्वलक्ष्य आ जाएगा, ये उपदेश भगवान का घर का ही नहीं, ये अज्ञानी का घर का उपदेश है, उसको शुद्ध उपदेश कहने में आता नहीं। समझ में आया? समझ में आया भैया? सूक्ष्म बात है। युवा सारण स्वामी आ कहते हैं, तो सारण समाज में तो उसकी कहीं प्रथा होनी चाहिए कि नहीं? क्यों बेरिया जी, बड़ा भाई को कहते हैं गरीब से, कि वो उसका समझना चाहिए क्या कहते हैं। ऐसा समझे बिना देवगुरु मानना, ये मानता सच्ची होती नहीं। देवगुरु धर्मनी शुद्धि कहो कैम रहे शुद्ध श्रद्धा न आनो। वो क्या कहते हैं उसकी श्रद्धा की खबर नहीं। तुम कहते कि हमारे मान है, देव मान है, गुरु मान है, कहां से आया मान तेरे? वो कहते हैं श्री श्रद्धा का तो तेरी खबर नहीं। तो समझ में आया? देव गुरु धर्मनी श्रद्धा हमारे, पर देव गुरु क्या कहते हैं तो खबर नहीं, क्या सच्चा कहते हैं उसकी तो खबर ही नहीं, सच्चा क्या तो झूठा क्या। देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो कैम रहे शुद्ध श्रद्धा न अने शुद्ध श्रद्धा न बिन सर्व क्रिया करे, सार पर लीपणु ते हजानो। सार समझते वो राखोड़ी राख होती ना, राखों पर लिपण, बस धूल में नहीं रहता उसमें। ऐसे शुद्ध श्रद्धा का भान बिना देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा सच्ची नहीं, और उसकी क्रिया कांड करके मर जाए, पंच महाव्रत ने बार बार उपवास करके 12 महीना का मर जाए, पर उसको कुछ लाभ होता नहीं। समझ में आया? विभ्रम दो संसार सरणी मोहन पिशियम, संसार में भ्रमण कराने का मोहान भाव भी वहां नहीं। मोहान दर्शन मोहंध,
जिसमें चैतन्य की क्या चीज है, पूर्णानंद क्या है, उसकी पहचान नहीं, ऐसा मोहन अंधकार वो तो ज्ञानी नाश कर देते हैं। वो दाखला समझ में आया? હવે અહીંયા આપણે वो आ गया ना उन पाप का समझ अपंच अपम तारई नाव विशेषम पारम गच्छन्ति अपम विमल सर्वम कमम पीष्योन तिवे जोगे न। 3 प्रकार का योग जो होता है उसका लक्ष्य छोड़कर अपना आत्मा के आश्रय से वो 3 प्रकार का योग का नाश करते हैं। वो समझ में आया? क्या शुद्ध उपयोग लिया है लक्षण में? शुद्ध उपयोग किया, इसलिए क्या कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव हो, पर शुभ अशुभ भाव सम्यक दर्शन का कारण है, सम्यक ज्ञान का कारण है कि सम्यक चारित्र का कारण बिल्कुल नहीं। समझ में आया? उसके नाश करने का उपाय करते, ऐसा उपदेश शुद्ध आना चाहिए कि अपना स्वभाव एक रूप है उसका। वो दाखलो आप्यो છે મેં ઓલામાં, એમાં ઈશાવ काय કર્મ આપ્યો છે કચ્છબા આમાં આવે છે ઓલે 401 પાન નહીં 400 હે ના હા, પણ આપણે ઓલે મછલીનો દાખલો ને આમાં છે ને એ પાનું 13 पाना 13 है ना, 13 पानों देखो, एक पहली तो 11 का था, 13 पाना है ना 11। पूवीस अनंत अनंतम अनंत चतुष्षु दृष्टि विमलम च मल्लम स्वभाव न दीक्षम विमलम दीक्षित दे अक्षयम च है। ये तो अनंत देव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे हैं 4 अनंत के धारी है। सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा उसकी पर्याय में अनंत चतुर्ष प्रकट हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। समझ में आया? एक बात अनंत चतुर्ष, वो बात एक कहा। विमलम सुदिष्टम, उनके पास निर्मल क्षाय संकित दर्शन है। भगवान सर्वज्ञ पास हैं, काय संगत दर्शन है। दूसरी बात मलम स्वभाव न दिखम, कोई राग आदि मलिन स्वभाव उनमें नहीं देखा जाता। भगवान के पास राग विकल्प उपदेश देने का भी विकल्प है नहीं। एक बार पीछे उवेश अनंत अनंतम, अनंत अनंत पदार्थों का परम गंभीर उपदेश देते हैं। 2 शब्द पर आए ना, उवेश अनंत अनंतम, भाई 2 शब्द है। शुद्ध उपदेश में, वितराग का उपदेश में शुद्ध उपदेश इसको कहते हैं कि अनंत पदार्थ, जगत में अनंत पदार्थ है। पहले अनंत गुण कहा था एक द्रव्य में, है यह अनंत पदार्थ है, एक नहीं। अनंत अनंत 2 अनंत शब्द लिया ने, तो एक में उसने ऐसा कहा कि अनंत पदार्थों का अनंत गंभीर उपदेश उसमें आता है। गंभीर गुण, गंभीर पर्याय, गंभीर समझे, गहराई, एक एक द्रव्य में गुण पर्याय की गंभीरता पड़ी है। ऐसा अनंत अनंत पदार्थ का उपदेश वितराग की वाणी में आता है। तो किसके साथ मिलान करना दरिया जी? उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, वो वेदांत में है, उसमें वो भी उसमें बड़ा सनाती साधु हो गया है, उसमें भी अरे कारण स्वामी तो कहते हैं कि ऐसा अनंत अनंत एक पदार्थ में गुण, ऐसा अनंत अनंत पदार्थ है, ऐसा उपदेश जिसमें नहीं, उपदेश व्यर्था मिथ्या उपदेश है। देख समझ में आया? तो परम जैन परमेश्वर का भक्त से यथार्थ बात जो जैन परमेश्वर की थी उसने वो कहा है, उसके साथ दूसरा को मिलान करे, मिलान हो सकता है नहीं। समझ में आया? दूसरा कर लो कि ऐसा हुआ कबीर हुआ, दादू हुआ, नाम हुआ, नो खाता, ये अध्यात्म वाणी। अरे क्या वाणी, क्या ये वाणी, उसकी तो खबर ही नहीं थी अध्यात्म क्या था। समझ में आया? ऐसा गड़बड़ कर दी है वहां सेठे, बड़ा पुस्तक में गड़बड़ कर दी है। सेठे माथे न खाए नहीं, बड़ाओं को माथे न खाए खुल के ना थे।
बरा में खिला बहुत पड़ते हैं। समझ में आया? कारण स्वामी तो दैन का परम वस्तु का स्वरूप वो समझ कर कहते हैं। उसकी दूसरी के साथ उसको मिलान अध्यात्म हो। मूर्ति का न कहा न दूसरे ने मूर्ति को कहा माटी अध्यात्म हो गया, ऐसा है नहीं। समझ में आया? अनंत पदार्थों का परम गंभीर उपदेश पासा। परम अनंत એટલે गंभीर एम लिया, महागंभीर उपदेश। एक एक द्रव्य, एक एक परमाणु, इसमें अनंत गुण और एक गुण की एक समय की एक पर्याय, ऐसी अनंती पर्याय। भाई आप पूछते थे ना वो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का नहीं प्रश्न था तुम्हारा। द्रव्य गुण पर्याय का प्रश्न वो लोग देखो यहाँ कहते हैं तारण स्वामी कि अनंत पदार्थ अनादि अनंत है और एक एक पदार्थ में अनंत गुण है और एक गुण की अनंती त्रिका और पर्याय है। दरिया जी जवाबदारी बहुत है हो मानने में गरीब सुना नहीं क्या करे। और विमल अक्षयम दिखी विजयम, निर्मल क्षाय समुद्र की प्राप्ति करा। देखो भगवान का उपदेश में क्षाय की यहाँ बातों की भाई, एकदम क्षाय जैसे सुनकुंदा चल के ना मोक्षयम, ये शैली लिया है। क्षाय सम की प्राप्त कराते हैं भगवान का उपदेश में। शुद्ध उपदेश उसको कहते हैं चिदानंद पूर्णानंद आत्मा खंडानंद गुण का पिंड प्रभु निर्विकल्प, उसकी दृष्टि करो क्षाय संकित हो जाएगा। और क्षाय संकित केवल ज्ञान लेकर पाठ प्राप्त होगा। एक क्षाय संकित से केवल ज्ञान होगा, पीछे पढ़ने का है। ऐसा भगवान सर्वज्ञ का उपदेश को शुद्ध उपदेश कहता है कि तुम्हारे पड़ जाएगा पीछे ऐसा हो जाए। अरे हाल हाल देखो वो दृष्टांत अपने लेना है ना, 12वीं का था। परम देव स्वभावम अनूयम देवी ज्ञान सहकारम ज्ञानेन ज्ञानव्रतम जमरेति वर्तति मस अंडानम। देखो आज आप नहीं आए हो तो गामड़ा में चल रहा होगा, यहाँ तो हमें क्या देखे। देखो परम देव श्री अरहंत भगवान का स्वभाव यह है, परम देव स्वभाव शब्द पढ़ा है ना, परम देव अरिहंत का स्वभाव ऐसा है, ऐसा उपदेश में आना चाहिए कि भगवान का स्वभाव यह है कि अनुमोयम सहकार, परम आनंदकारी मुक्ति सहकारी ज्ञान को देते हैं। परम आनंद रूपी मुक्ति उसका साथ को देने वाला ज्ञान, ऐसा उपदेश भगवान देते हैं। परम आनंद आत्मा में उसका ज्ञान करो, ऐसा उपदेश भगवान देते हैं। तब ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वयं बढ़ता है। देखो क्या शास्त्र पढ़ने से नहीं, बाहर से नहीं, ऐसा नहीं हम कहते हैं, कुछ बात है। ज्ञानेन ज्ञानम व्रतम, जो अपना स्वरूप शुद्ध सम्यक चैतन्य दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन, तो जो ज्ञान में स्वज्ञेय को भान हुआ वो सम्यक ज्ञान को बताते हैं। ज्ञानी ज्ञान को बढ़ता जाता है। जैसा बीज की चंद्रमा, दूधी का चंद्रमा पूनम को प्रलाते ही है। ऐसे देखो ज्ञानेन ज्ञानम बढ़ते हैं। देखो है ना, ज्ञानेन ज्ञान व्रतम, ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वयं बढ़ता है। सम्यक चैतन्य का शुद्ध स्वरूप, उसकी दृष्टि सम्यक हुआ, ज्ञान स्वयं उसमें बढ़ता है। दृष्टांत आपते हैं जो कारण स्वयं दृष्टांत देते हैं। जम रीति मच्छम अंडानम वर्धती, जैसे रीति में मछली के अंडे स्वयं बढ़ते हैं। रीति में डालते हैं, पीछे दाखला आता है। देखो अरहंत भगवान के धर्मोपदेश द्वारा भक्तजनों को आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान पैदा होता है, जिसके प्रताप से आत्मा का अनुभव ऐसा ऐसा झलक जाता है कि जो तो साधारण किया है, अंकुर का काम करता है। अंकुर उत्पन्न होता है, પછી झाड़ होता है। उस आत्मज्ञान के प्रभाव से ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे दोहित का चंद्रमा नित बढ़ते हैं, पूर्णमासी का होता है, वैसे ही ज्ञान केवल ज्ञान में हो जाता है।
ये अपना ज्ञान करते 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 अंदर में न्याय को एकाकार करते करते ज्ञान केवल ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? व्यवहारू ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वो तो व्यवहारू ज्ञान एम कहते हैं। ठीक, शास्त्र ज्ञान भी 11 9 पड्डल आनंद है। अपना ज्ञान चिदानंद स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान को वेदन करके जानना, पूरी सम्यक दृष्टि का ज्ञान को बढ़ा देता है। क्रमे क्रमे दूजी होकर बीज बढ़कर पुनः हो जाते हैं। ऐसे यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि अपना स्वरूप अंदर में सर्वज्ञ में स्वभाव कराए। ये बड़ी याद आ गई, क्या से सर्वज्ञ स्वभाव क्या करें? जैसे रीति में मछली के अंडे स्वयं बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं कि मछली के अंडे का दृष्टांत दिया कि अंडा ऊपर उसका लक्ष्य रिया करते हैं, मछली का लक्ष्य यहाँ रहेगा करते हैं, उसके चलते बढ़ जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का अपना ज्ञान स्वरूप में बारम्बार लक्ष्य रहते है लक्ष्य करते करते केवल ज्ञान हो जाता। सर्वज्ञ स्वभाव से नहीं क्या? ठीक हो चुका है। एक है ना काच वालों दृष्टांत क्या है वो क्या नया दृष्टांत हो। कातबा उत्साह का आचार में दृष्टांत दिया है। इसकी पहले वो कहा है अनेक पाठ पठनम अनेक क्रिया संयुतम दर्शनम शुद्धम न जानन्ति वृथा दान अनेक था। अनेक पाठ पठनम, समझ में आया? अनेक पाठ का भणना शास्त्र का गोख नहीं है शास्त्र से, समझ में आया? अनेक पाठ पठनम अनेक क्रिया संयुतम, दया दान व्रत भक्ति सब पूजा कर करके अपवाद 12 महीना अपवाद ऐसा किया कर, ऐसा खाना ऐसा पिया ऐसा लिया ऐसा दिया, ऐसा अनेक प्रकार व्यवहार क्रिया का पालना। अनेक था दान, देखो शब्द पर आए अनेक था, अनेक था अनेक प्रकार का दान, एक में नहीं बहुत दान देते हैं, उसमें दो उसमें दो उसमें दो सब में दान, अनेक था शब्द पर आए। वृथा दानम तेरा दर्शन सुधम न जानन्ति। वहाँ तारण स्वामी कहते हैं निकालो, देखो तारण समाज को मान करना पड़ेगा कि नहीं? क्या अनेक दान देता है, निर्थक है यदि शुद्ध सम्यक दर्शन को अनुभव नहीं किया जाए। भगवान आत्मा शुद्ध निर्विकल्प आनंद पूर्ण उन ऊपर पनौती पड़ी है। कहते हैं उन ऊपर तो दुर्दशा हुई, यहाँ दुर्दशा करते हैं तारण स्वामी जी। देखो समझ में आया? वो बात हो अशुभ से बचने को शुभ आते हैं, पर उसकी कोई धर्म के अंदर में कीमत नहीं। समझ में आया? धर्म तो अंदर निर्विकल्प शुद्ध आनंद की श्रद्धा ज्ञान ने रमणता वितरागी परिणाम वही मोक्ष मार्ग है। दूसरा मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, 3 प्रकार का है। ऐसा 3 काल में उपदेश में वितराग का मार्ग में न आया। अज्ञानी उसकी कल्पना करे तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? दूसरा बात दर्शनम यस हृदि दर्शम स्वयं ज्ञानम उत्पादति कमची दृष्टि यथा अन्नम स्वयं वर्धति जम्बुधे। 4 से गाथा है सावकाचार में। जो सावक को भी कहते हैं तेरा ज्ञान भी अंतर से बढ़ते हैं, तेरी दृष्टि स्वभाव सिद्ध कर तो ज्ञान उसमें बढ़ते हैं, तेरी दृष्टि बारम्बार ज्ञान में चाहिए जाने। जिसके मन में सम्यक दर्शन विद्यमान है, हृदय शब्द पड़ा है ना, एक मन दिया है, मन में नहीं है तो आत्मा में, उसका हृदय आत्मा में। दर्शनम यश हृदय शब्द पड़ा है ना, एक मन दिया उसमें
तो हृदय का अर्थ मन नहीं, अंदर आत्मा में शुद्ध अखंड वैराग रहित पुण्य रहित पाप रहित हो, उसको ज्ञेय बनाकर अपना स्वभाव तरफ की दृष्टि का भान हुआ। दृष्टम विद्यमान है, स्वयं ज्ञानम उत्पाद्यते, यानी शुद्ध ज्ञान बढ़ता जाता है। देखो वगर पढ़े इसमें लिखा है इनके संस्कृति साधु अभ्यास के बिना दादन का पाठ्य हो जाता है, 12 का पाठ्य हो जाता है, 14 का सजा पद आता है, 12 14 समझ आया। वो तो अंदर में पड़ा है सर्वज्ञ स्वभाव, एक समय में भगवान आप पूर्णानंद एक एक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी है। समझ में आया। तो कहते हैं कमठी ये स्वयं ज्ञान उत्पादन थे, शुद्ध ज्ञान उसको बढ़ता जाता है, भाव शुद्ध ज्ञान। चिदानंद भगवान अखंडानंद ज्ञान मूर्ति प्रभु, उसका प्रकाश ऊपर दृष्टि पड़ने से शुद्ध सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान का प्रकाश बगैर पढ़े चले जाते हैं बंतम में, ऐसा कहते हैं। पंडित पढ़ी ने पढ़े, विवेक का बान नहीं किया, क्या है चीज, क्या पंडित पंडित पंडिया पांडी 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 फूतरा फांडी, फूतरा खांडिया से कहते हैं। फूतरा समझते हैं, छिलका, वो छिलका होता है ना, मुख मुस्का कांता कान के अनार निकलते दूध में नहीं। चैतन एक समय में पूर्ण परमात्मा पूर्णानंद भगवान जिसमें सर्वज्ञ पद पड़ा है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई नहीं उसका ज्ञान बढ़े नहीं, ज्ञान होता नहीं। ज्ञानी को तो अनेक प्रकार के शुद्ध ज्ञान बढ़ता ही जाता है। यथा कमठी दृष्टि अंडम स्वयं वर्जंती यम बुधे, जैसे कचली की दृष्टि से अंडा स्वयं बढ़ता है। वो नया दृष्टांत है आपने माटी में, वो काचबा का बिंडा होता है ना इंडा, तो कहते हैं कि इंडा ऊपर उसकी वारंवार दृष्टि जाती, दृष्टि हो पंछी उसका बच्चा को 5 से पूछते हैं, उसकी दृष्टि उसमें पड़ती है तो वो बढ़े जाते हैं, बच्चा काचबा का बढ़े जाते हैं। समझ में आया। जैसी कचली की दृष्टि से अंडा स्वयं बढ़ता है। इस बुद्धिमानों का देखो, बुद्ध है ना, बुद्धि स्वयं वर्धती बुद्धि, बुद्धि शब्द पड़ा है ना, चल रही एम तत्वज्ञानी सम्यक चैतन्य मूर्ति का निर्विकल्प दर्शी ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान वारंवार स्वतर्फ का झुकाव है, ज्ञान बढ़ते ही जाते हैं। वगर पढ़े वगर भिड़े, प्रजा लिखा बाहर का प्रजा लिखा क्या है, चैतन्य में बड़ा सब पड़ा है। ऐसा परिपूर्ण भगवान देखो, ऐसे उत्पन्न ज्ञान होता है, उसको शुद्ध उपदेश में ऐसा ना चाहिए। बाहर का लक्ष्य विकल्प से बहुत ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा है नहीं। इन कहते भाई इनके बाद ना लक्ष्य बनकर करते करते ज्ञान बढ़ी जाए, ये उपदेश शुद्ध नहीं। समझ में आया। सम्यक दर्शन के होते ही जितना शास्त्र ज्ञान होता है वह संजय ज्ञान नाम पाता है। सब ज्ञान से थोड़े सी अभ्यास है, शुद्धात्मा के अनुभव के प्रसाद से उसका शास्त्र ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता जाता है। वस्तु ज्ञान की बात है, वस्तु ज्ञान वो आत्मा तरफ पकड़ने की ज्ञान बढ़ते जाते हैं। बस दूसरी बाहर की कोई धारणा होती है उसकी संबंध नहीं। देखो नरेंद्र भाई, वो ज्ञान बढ़ता जाता है। सम्यक दृष्टि सावक है ना, प्रिजन सम्यक दृष्टि उनका अंदर में निर्मल ज्ञान शुद्ध ज्ञान बढ़ते जाता, शुद्ध ज्ञान हो बाहर की भाव शुद्ध ज्ञान अंतर में पकड़ने की बढ़ती जाती है। समझ में आया। संकीति असंख्य पड़ा है अधिविद्या, सावक संकीति चौथा गुण स्थान वाला, 5वां गुण स्थान वाला प्रियन। तो कहते हैं उसका अंतर अनुभव के प्रताप शास्त्र ज्ञान दिन पर बढ़ता, जैसे कछुली का अंडा होता है, अंडा कछुली की दृष्टि से बढ़ता जाता है। इसका कारण कि कछुली का निरंतर ध्यान अंडे की तरह रहता है। कारण है
उसके इस संकल्प के निमित्त से अंडा बढ़ता जाता है। ये तो निमित्त है, और उपादान तो उसकी पुष्टि है। समझ में आया? उसी तरह संकित का ध्यान निरंतर तत्व अभ्यास में रहता है। सम्यक दृष्टि का निरंतर तत्व अभ्यास, न्याय भाव अंदर में वारंवार क्या उसका जप, उसकी गाढ़ रुचि आत्मिक चर्चा पर रहती है। आत्मिक चर्चाओं पर गाढ़ रुचि है, भी कथा उसकी रुचि उठ गई है। शास्त्र ज्ञान दिन पर दिन उन्नति कर, अति रुचि शास्त्र का देखना पढ़ता, उसका मन एकाग्र शास्त्र का मनोविड़ा करते हो ध्यान। संकीर्ति साधु बिना अभ्यास के द्वादश संघ पाठ हो जाता है। क्या 12 अंक का ज्ञान पढ़ने से आता है? 12 अंक गौतम गंधर्व एक अंतर्मुख में 12 अंक भगवान की वाणी निकली जा विश्वा कर पर्वत राजगिरी मैंने डूंगर सुनी एकदम अंतर मुहूर्त में 2 घड़ी के बीच में 12 अंक का ज्ञान प्रकट हो गया। तो 4 ज्ञान क्या पढ़े न क्या लिखे। अंतर भगवान दृष्टांत हम देते हैं ना, तो समुद्र का, समुद्र है ना मध्य बिंदु में, जब मध्य बिंदु से जब भर्ती आती है, भर्ती क्या कहते हैं? बाढ़, बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ आती है तब वो 118 डिग्री तड़का हो बाहर का, 118 डिग्री तड़का से तो पर बढ़ते काल में उसकी बढ़ती को रोकने में समर्थ नहीं है। मध्य बिंदु से उछलता है दरिया, मध्य बिंदु से भर्ती कांटे आती है ना, भर्ती बाढ़ 118 डिग्री हो, मध्य बिंदु से उछलते आती की भर्ती को रोकने को समर्थ नहीं। और जिसकी दृष्टि विपरीत है उसको 25-50 इंच वर्षा जन दरिया में पड़े, ऊट काल हो तो 100 नदी का पानी 1000 इंच का पानी ऊपर सी ला दे, इनकाल में ला सके नहीं, ऊट काल में भर्ती आ सकती नहीं। एम जिसकी दृष्टि मिथ्या पड़ी है, पुण्य पाप की रुचि पड़ी है, अल्पज्ञ प्राणा इतना ही मैं हूँ, निमित्त का लाना देना ऐसा मेरी अधिकार है, ऐसी दृष्टि मिथ्या है। और उसको पढ़ना लिखना लाख बात करे तो उसकी ज्ञान में तो ऊट ही है। ऊट क्या कहते हैं? आठा। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि नहीं पके बाहर का शास्त्र मन का विकल्प नहीं लगा दे, अंतर में ज्ञान की वारंवार दृष्टि लगाते हैं तो अंतर में से ज्ञान की बंटवारी होती। मन इंद्री बल मंद हो जाओ, मन इंद्री मंद हो जाओ, पठन पादन मंद हो जाओ, आंख भी मंद हो जाओ, अंतर की दृष्टि आत्मा ऊपर शुद्ध आनंद ऊपर पड़ी है तो ज्ञान का पार उसमें हो जाता। ऐसा है नहीं देरिया जी, ऐसा है कि नहीं? देखो सामने रखना पड़े, तुम डाया मानस हो, विचारक है न, क्या रखना क्या है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया? राग संकीर्ति महिमा सब संकित के प्रभाव से केवल ज्ञान हो जाता है तो शुद्ध ज्ञान में लाभ में कोई विशेष कठिनाई नहीं। जहाँ केवल ज्ञान होता है यहाँ बड़ी शुद्ध ज्ञान की क्या भाव, शुद्ध ज्ञान तो अपने की ताकत प्रकट हो जाती है। वो समझ में आया? हो गया ना, विचार लोक मार लिया जो पीछे दाखिल आए 4 खंडों में, ये 4 मछली में गया, यहाँ पर मछली आई गई आई गई पर दाखिल आई गई एम आई गई। हाँ उपदेश में क्या थे उसमें आ गए अपने के लिए आए लेना की जरूरी। दर्शनहीन तपम कृत्वा व्रत संयम पठम क्रिया चपलता हिंदी संसारे जलतरणी तालु की टका। तार व्रत होता है ना, उसका मैल पानी में बहुत चलता है। कहते हैं दर्शनहीनम तपम कृत्वा, जिसको सर्वज्ञ परमात्मा जैसा आत्मा कहते हैं ऐसा आत्मा का प्रतीक दर्शन श्रद्धा नहीं है, भान नहीं है। ये तपम कृत्वा, तब करके मर जाए, सुखाए जाए 12 महीना पा जंगल में जोगी रहकर नग्न होकर।
समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं ऐसा एक आत्मा में अनंत गुण, ऐसा अनंत पदार्थ है, ऐसी अंतर में श्रद्धा अपना श्रद्धा सहित पर की व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है, वो दर्शन हीनम तपम कृत्वा। बाहर जंगल में रहते हैं, नग्न रहते हैं, कोई कपड़ा भी नहीं रखते हैं, ऐसा खाते हैं, कहीं जड़ी बूटी खाते हैं, बहुत ध्यान में रहते हैं, ढूंढ है। आत्मा जैसा है इसकी तो श्रद्धा का ज्ञान नहीं, अपना साक्षात का क्या होना है इसकी खबर नहीं। व्रतम संयम पठम क्रिया, देखो उसका व्रत संयम पठम पठम एक पठन की क्रिया सब पालते हैं। चपलता हिंदी संसार है, ये तो सब संसार है। चपलता नाम कसाय भाव का विकार अंतरंग है। चपल नाम अस्थिरता विकार निष्ठा दृष्टि का विकार ही पड़ा है अंदर। सब उसके संसारी हिंदी, संसार में हिंदी देखो भ्रमण करते हैं। गुजरात में नहीं कहते हिंडते हिंडे, चलो हिंडो हिंडो। हाँ, गुजरात में हिंडे कहते हैं, चलो हिंडो 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 तो चलो, गुजरात की भाषा है। चलो क्या हिंदे, क्या गुजरात में हिंदे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। संसार हिंदी, संसार में भ्रमण करता, हिंडन करता है, परिभ्रमण करता है। गुजरात का है कि नहीं? अहमदाबाद में कहते हैं कि नहीं, हेंडो 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 भाई हेंडो हेंडो चलो, एमा चलो संसार में। हिंदी संसार में चलते है। जल सरणी तालू का दृष्टान दिया, तार का वृक्ष का मेल तार होता है, उसका मेल होता है, पानी अखड़ा कर मेल होता है, मेल चले जाते जल में आधा दूर दूर। ऐसे अज्ञानी संसार में दूर दूर रखड़ते हैं। अरे चलते चलते आगे बहुत ज्ञान निवोदम गच्छति, तो वारंवार निवोदम गच्छति। मिथ्या दृष्टि तेरी चैतन्य मूर्ति अनंत गुण का पिंड प्रभु क्या है इसकी प्रति ज्ञान नहीं, और अनंत अनंत पदार्थ भगवान ने कहा है इसकी श्रद्धा का तेरे नहीं। हिंदन चार गति में हिंदते हैं। समझ में आया? शंका में क्या खत्म करूंगी? हाँ आएगा, हो गया। कितना नहीं का चाहिए हाथों से तारण स्वामी ने उताव का था बराबर। देखो क्या किया, 4 से त्राण गाथा चलती है कि एक जिन सर्वम स्वयं क्षिपनम त्रिकमम बंधानम अनंत ससुष संयम विमल सहावेन सिद्धि संपतम। ओहो, मोक्ष मार्ग में क्या लिया कि सिद्धों का एक ही तरह का जिन स्वभाव है, ऐसा मेरा एक ही तरफ का जिन वितराग स्वभाव है, ऐसी दृष्टि करना उसका नाम मोक्ष मार्ग है। सीध में मेरे में कोई फेर नहीं, अंतर में पर्याय में फिर उसके ये बात नहीं है। ये कहना एक जिन स्वरूप वितराग जैसा एक स्वरूप है, ऐसा मेरा भी एक स्वरूप अभेद चिदानंद है। और जीतने वाला है, वो तो अज्ञान में राग है ही नहीं सिद्ध में, ऐसे मेरे में भी अज्ञान में राग है नहीं। ऐसा स्वरूप का अंतर प्रकट करना। और स्वयं क्षिपनम कमम बंधानम, उन्होंने स्वयं कर्म बंधनों का काट डाला है। सीधे तो अपना स्वभाव के आश्रय से कर्म को नाश कर डाला है। ऐसे मोक्ष मार्ग का उपदेश ऐसा करना कि तेरे स्वभाव के आश्रय से ही विकार में कर्म का नाश होगा, दूसरे कारण से कोई कर्म का नाश होगा, उसका नाम मोक्ष मार्ग कहने में आता। समझ में आया? अनंत चतुर्थ संयम, भगवान अनंत ज्ञानादि चतुर्थ सहित है। भगवान का ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया, पूर्ण दर्शन, पूर्ण आनंद, पूर्ण भी। मैं भी पूर्ण अनंत चतुर्थ से अंदर भरा पड़ा हूं। मोक्ष मार्ग की बात चलती है, समझ में आया? जैसा सीध में प्रकट हुआ है, ऐसा मेरे में अनंत चतुर्थ अंदर में पड़ा परिपूर्ण है। ऐसी अंतर की दृष्टि करना और उसका ज्ञान करके लीन होना, उसका नाम मोक्ष मार्ग भगवान कहते हैं। ऐसा तारण स्वामी उपदेश में कहते कि ऐसा उपदेश सच्चा, दूसरा का उपदेश सच्चा नहीं।
देखो समझ में आया? अरे खबर नहीं, तुम भी सच्चा हम भी सच्चा, चलो भैया देख क्या करे भाई, सबको मिला दो, सबको इकट्ठा करो, तुम भी हमारा वखान करे, हम तुम्हारा करे। समझे? वो आया हो, कहीं आया घर जन रंजन आया है क्या? सबको इकट्ठा हो मिला के क्या कहते हैं, तुम भी सच्चे इस शंका दूसरे भाई जन रंजन क्या जन रंजन की क्या बात लिया है? हाँ क्या किया है कि अज्ञानी लोक को अनुकूल कैसे रहे ऐसे माटी प्रयत्न करते हैं। उपदेश ऐसा देना कि जिसको सब जन रंजन रहे, मूड है मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहते हैं। उसमें बहुत जन रंजन करना है उसको, तो क्या हमारे है अत्तानुगाथा लाओ भाई, जो उपदेश का सार सत्ताणु नींव और सार, ये सत्ताणु है। देखो हाँ हाँ, अथवा पहले छन्नू गाथा लो। देखो देखो छन्नू में मूल तो है, ये छन्नू क्या नहीं हो। देखो छन्नू गाथा है ना उपदेश सार। रागं च राग सह्यम जन रंजनम विकहम भाव संयुतम जिन द्रोही जिन उत्तम राग सहावेन दुगई पत्तम। एक प्रकार का मिथ्या राग से राग ऐसा होता है कि जहां जनों को प्रसन्न करने के लिए विकथा कही जाती है। इस विकथा का अर्थ शुभ राग से धर्म होता है, कथा विकथा है। लोग को सब राजी हो, सब भी राजी, सबको उभा रखना। कहना ठीक क्या हो, क्या करने तो सुबह क्या करना है, तो थोड़ा राजी रखना उसको भी, उसमें भी तुम्हारा दान में भी तो तुम्हारा थोड़ा भाग है। राजी चलो तो कहते हैं, देखो तारण स्वामी कहते हैं कि जन रंजन विकथम भाव। विकथा का अर्थ जो सम्यक दर्शन का नाश करने वाली कथा। निमित्त से मेरे लाभ होता है, राग से मेरे धर्म होता है, ऐसी कथा करना को यहाँ भी कथा कहते हैं, धर्म कथा नहीं। कैसा है ये कथा? देखो जन रंजनम जिन द्रोही, जिन धर्म के द्रोही होते हैं, वितराग भाव के द्रोही होते हैं। भगवान सर्वज्ञ का शुद्ध उपदेश में तो वितराग भाव की दृष्टि आई है। अपना स्वभाव वितराग विज्ञान धन है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, ऐसा लीन हो, ऐसा उपदेश में आता है। दूसरा उपदेश जन रंजन के बहुत मानसेगा इसका होगा और हमारी आबरू बढ़ जाएगी, उसकी भी हमारे सहाय मिल जाएगी। जन रंजन करते हैं सत्संग बात है। और जिन द्रोही जिनुतम, क्या कहते हैं, वे जिन धर्म के द्रोही होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। देखो जिन द्रोही जिन उत्तम होते नहीं कहते, मैं नहीं कहता हूं। जिन वितराग त्रिलोक नाथ परमेश्वर सर्वज्ञ देव, जिन द्रोही, ओहो सर्वज्ञ परमात्मा का मार्ग, उससे विरोध कहते हैं और उसको भी रंजन करने को भला कहते हैं और अपने भी उसको भला में खपाना है। ऐसा जन रंजन करने वाला वितराग कहते हैं कि हमारा द्रोही वैरी है। भैया जी समझ में बना भाई, समझ में आया? वहीं गड़बड़ न चले जिन मार्ग में, ऐसे कहते हैं। जो तारण स्वामी को सन्नु गाथा में कहते हैं, जिन द्रोही जिन उत्तम राग सहावेन दुगई पत्तम। देखो ये राग ऐसा मिथ्यात्व का राग है, वो राग स्वभाव से दुर्गति में जाते हैं। भले कोई भवनपति देव में आदि जाओ पुण्य किया होने, तो दुर्गति है।
उसमें कोई आत्मा की सुगति है नहीं। समझ में आया? जन रंजन, पीछे भी जन रंजन आया ना, पढ़ता हूं। विज्ञान ज्ञान रहियम राग सहावेन परजाय पर लिखम, ज्ञान सहाम वीरियम जन रंजन राग नरियम वासमी। जिसको भेद विज्ञान राग से मैं भिन्न हूं, पर अनंत रस से मैं भिन्न हूं, मेरा चीज में पर का कुछ संबंध है ही नहीं, ऐसा भेद विज्ञान नहीं, और रागमय स्वभाव से पर पर्याय में रत रहता है, राग ने पर में लीन रहते है, वही ठीक है, वही ठीक है, वही ठीक है। वह ज्ञान स्वभाव से विरक्त है, उसमें जन्मों को प्रसन्न करने का राग भाव रहता है। दुनिया कैसे प्रसन्न हो, हमारी प्रशंसा कैसे करे, जिसका फल नरकवास है, नरयवासन में देखो। समझ में आया? तो उपदेश में जन रंजन नहीं करना, उपदेश तो जैसा वितराग का राग भाव रहित अपना स्वरूप निर्विकल्प उसकी दृष्टि ज्ञान रमणता करो, वही मार्ग भगवान ने कहा, दूसरा मार्ग है नहीं।